शिक्षा दर्शन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे भक्ति साहित्य की विभिन्न धाराओं के विषय में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भक्ति साहित्य की विभिन्न धाराएं। भक्ति साहित्य की रचना केवल ईश्वर के प्रति भक्त की निष्ठा का ही प्रतिफल नहीं है, अपितु भक्ति साहित्य का केंद्र बिंदु ईश्वर की भक्ति है। उन्हें कविता करने के लिए रचनाएं नहीं बल्कि उनके उद्गार भी कविता रूप में विद्यमान है। तो भक्ति साहित्य की जो रचना है वह केवल ईश्वर के प्रति भक्त की निष्ठा का ही प्रतिफल नहीं है, अपितु भक्ति साहित्य के जो केंद्र बिंदु है उनके ईश्वर की भक्ति है। उन्होंने कविता करने के लिए रचनाएं नहीं की है बल्कि उनके उद्गार भी कविता रूप में विद्यमान है। ईश्वर के प्रति आस्था एवं सच्चे सरल हृदय से आराध्य का गुणगान ही काव्य के रूप में प्रतिफलित हुआ। ईश्वर के प्रति जो आस्था है और सच्चे विश्वास, सरल हृदय से आराध्य का जो गुणगान है वह काव्य के रूप में प्रतिफलित हुए हैं। वस्तुतः भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल है। इस काल की काव्य रचना में भारतीय धर्म दर्शन पर अमिट छाप छोड़ी और साहित्यिक प्रवृत्तियों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किया। भक्ति काल जो हिंदी साहित्य के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। इस काल की काव्य रचना में भारतीय धर्म और दर्शन पर अमिट छाप छोड़ा है और साहित्य प्रवृत्तियों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। दरअसल यह केवल धार्मिक या साहित्यिक आंदोलन नहीं था। भक्ति काव्य की धारा में भारतीय जीवन का कोई भी अंग अछूता नहीं रह सका। आज भी उन महान भक्तों के विचारों से भारतीय जनता को प्रेरणा मिल रही है। दरअसल यह जो बात है केवल धार्मिक या साहित्यिक आंदोलन का ही नहीं था, बल्कि भक्ति काव्य की धारा से भारतीय जीवन का कोई भी अंग अछूता नहीं रह पाया था। आज भी उन महान व्यक्तियों के विचारों से भारतीय जनता को प्रेरणा मिल रही है। इस काल के सभी कवियों के काव्य की अपनी अलग अलग पहचान थी, लेकिन मूल रूप से सबने एक ही बात कही है। ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम, मनुष्य के समानता का भाव, गुरु की महिमा तथा अहंकार का त्याग प्राय सभी भक्त कवियों के विचारों में स्पष्ट रूप से मिल जाएंगे। दोस्तों, इस काल के जो कवि हैं उनके काव्य की अपनी अलग अलग पहचान है, लेकिन मूल रूप से सबके एक ही बात है, वह है ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम, मनुष्य में समानता का भाव, गुरु महिमा तथा अहंकार और त्याग। ये सभी प्राय सभी भक्त कवियों के विचारों में स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाते हैं। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम। भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से कहा है कि ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम ही भक्त की पहचान है। निर्गुण एवं सगुण कवियों ने लगभग समान विचार व्यक्त किए हैं। कबीर के शब्दों में कह सकते हैं, दोस्तों, ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम, इनमें जो है भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ईश्वर के प्रति जो तीव्र प्रेम और भक्ति की पहचान है वह निर्गुण और सगुण दोनों कवियों ने लगभग समान विचार व्यक्त किए हैं। कबीर के शब्दों में कह रहे हैं कि अखियन झाई पड़ी पंथ निहारी आखड़ियन झाई पड़ी पंथ निहारी जीभ हड्डियाँ झाल पड़ियाँ राम पुकारी। इसी तरह के विचार तुलसी ने भी व्यक्त किए हैं।
कहते हैं कि एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। दूसरा है समानता का भाव। भक्ति मार्ग में सांसारिक भेदभाव नहीं है, इसे निर्गुण एवं सगुण कवियों ने स्वीकार किया है। भक्तों की साधना व्यक्तिक और आध्यात्मिक होते हुए भी समष्टिपरक है। समानता का भाव, इनमें भक्ति मार्ग में जो सांसारिक भेदभाव है इसमें यह नहीं है, इसे निर्गुण और सगुण दोनों कवियों ने स्वीकार किए हैं। भक्तों की साधना व्यक्तिक और आध्यात्मिक होते हुए भी समष्टिपरक है। सारी सृष्टि ब्रह्ममय है। एक व्यक्ति से समाज बनता है। भक्तों ने समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। भक्ति साहित्य ने धर्म के मतभेद और बाह्य आडंबर, तीर्थ स्थान, वेद पाठ, छुआछूत, जाति प्रथा का विरोध किया। भक्तों ने पाखंडों और रीति रिवाजों को अस्वीकृत किया। दोस्तों, एक व्यक्ति ने ही समाज को बनाते हैं और भक्तों ने समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। भक्ति साहित्य ने धर्म को और बाह्य आडंबर, तीर्थ स्थान, देव पाठ, वेद पाठ, छुआछूत, जाति प्रथा के विरोध किए हैं। भक्तों ने पाखंडों और रीति रिवाजों को अस्वीकार किया है। भक्ति आंदोलन का मूल मंत्र था कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। तीसरा, गुरु महिमा एवं नाम स्मरण। भक्त कवियों का स्पष्ट मत था कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। संत कवियों ने गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया, क्योंकि ईश्वर का मार्ग दिखाने वाला गुरु ही है। यथा तुलसीदास अपने आराध्य की उपासना से पहले अपने गुरु की वंदना करते हैं। दोस्तों, इनमें जो भक्त कवियाँ हैं उनका स्पष्ट मत था कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। संत कवियों ने गुरु को ईश्वर से अधिक महत्व दिया है, क्योंकि ईश्वर का मार्ग दिखाने वाला गुरु ही होता है। यथा तुलसीदास अपने आराध्य की उपासना से पहले अपने गुरु की वंदना करते हैं। कहते हैं, बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु वचन रवि करनी कर। निर्गुण कवि कबीर तथा सूफी कवि जायसी ने भी गुरु को ईश्वर से पहले नमन किया है। कह रहे हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। भक्त कवियों ने ईश्वर के नाम स्मरण पर भी बल दिया है। उनके अनुसार ईश्वर का नाम स्मरण करने से बढ़कर है। नवदा भक्ति में कीर्तन, कथा, श्रवण के साथ नाम स्मरण भी साधना का एक रूप ही है। दोस्तों, भक्त कवियों ने ईश्वर के नाम के स्मरण पर अधिक बल दिए हैं, क्योंकि उनके अनुसार ईश्वर का नाम स्मरण से भी बढ़कर होता है। नवदा भक्ति में कीर्तन, कथा, श्रवण के साथ साथ नाम स्मरण भी साधना का एक रूप ही है। कबीर कहते हैं कि कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल। सूर, तुलसी आदि कवियों ने भी ईश्वर के नाम स्मरण को प्रमुख माना है। चौथा है शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। भक्त कवियों ने शास्त्र ज्ञान को प्रमुख नहीं माना। भक्ति के लिए पंडित बनने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, दोस्तों, इनमें भक्त कवियों ने शास्त्र को प्रमुख नहीं माना है, क्योंकि भक्ति के लिए पंडित बनने की आवश्यकता ही नहीं है। कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। सच्चे मन से भक्ति करने पर ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ईश्वर की कृपा से असमर्थ भी समर्थ हो जाता है। सूरदास जैसे कवियों ने गोपियों के माध्यम से उद्धव से शास्त्र ज्ञान के अभियान का दमन कराया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सच्चे
मन से जो भक्ति करता है वह सब कुछ पा लेता है। ईश्वर की कृपा से असमर्थ व्यक्ति भी समर्थ हो जाते हैं। सूरदास जैसे कवियों ने गोपियों के माध्यम से उद्धव से शास्त्र ज्ञान किया भी अभिमान का दमन कराया है। गोपियों की वाक्पटुता एवं वाग्दग्धता के समक्ष उद्धव निरीह दिखाई देते हैं जब वे कहते हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी। गोपियों के तर्कपूर्ण प्रश्नों का उत्तर उद्धव नहीं दे पाए तथा शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता को पहचान गए। यहाँ पर गोपियों के जो तर्कपूर्ण प्रश्न हैं उनका उत्तर नहीं दे पाए हैं और शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता को पहचान गए हैं। पांचवा है अहंकार का त्याग एवं लोक जीवन से जुड़ाव। भक्त कवियों ने अहंकार के त्याग की पल पल पर घोषणा की है। इन कवियों के अनुसार भक्त अपने आराध्य के सामने बहुत छोटा होता है। इनमें कह रहे हैं कि भक्त कवियों ने अहंकार को त्याग की पल पर घोषणाएं की है कि इन कवियों के अनुसार भक्त अपने आराध्य के सामने बहुत ही छोटा होता है। तुलसीदास जी का यह कथन कि राम से बड़ा कौन है, मुझसे छोटा कोई नहीं, इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। संत रैदास अपने प्रभु को चंदन कहते हैं और स्वयं को पानी या अहंकार को त्यागने का ही रूप प्रस्तुत करता है। दोस्तों, तुलसीदास जी का जो कथन है कि राम से बड़ा कोई नहीं है, राम से बड़ा कोई भी नहीं है और मुझसे छोटा कोई नहीं है, इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण संत रैदास जी ने अपने प्रभु को चंदन कहते हैं और स्वयं को पानी कहते हैं। यह अहंकार को त्यागने का एक रूप प्रस्तुत किए हैं। भक्त कवियों ने स्वयं को जनता से जोड़ा तथा प्रांत सुखाय के लिए काव्य रचना की। वे किसी राजा की प्रसन्नता के लिए काव्य रचना नहीं कर रहे थे, वरन आत्मिक सुख और लोक मंगल की कामना से काव्य रचना कर रहे थे। भक्त कवि जो है वह स्वयं को जनता से जोड़ने का काम कर रहे थे और प्रांत सुखाय के लिए काव्य की रचना कर रहे थे। वे किसी राजा की प्रशंसा के लिए काव्य रचना नहीं कर रहे थे, बल्कि आत्मिक सुख और लोक मंगल की कामना से काव्य की रचनाएं कर रहे थे। वे निम्न स्तर से जुड़े हुए थे, अतः उनके काव्य में समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए समान भाव था। वे नाथपंथियों के समान योगी नहीं थे, वरन उनमें से अधिकतर सहज पारिवारिक जीवन बिता रहे थे। उनमें से जो निम्न स्तर से जुड़े हुए थे, उनके काव्य में समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग समान भाव से उनमें शामिल थे। वे नाथपंथियों के समान योगी नहीं थे, बल्कि उनमें से अधिकतर सहज रूप से पारिवारिक जीवन बिताने वाले थे। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में जीवन गत अनुभवों का समावेश हो गया है। कवि आत्मशुद्धि की बात करते हैं, वहाँ भी वे सामाजिकता को नहीं भूलते। जहाँ निर्गुण कवियों ने लोक जीवन से उदाहरण लिए, वही सगुण कवियों ने परिवार के आदर्श स्थापित किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर कवि आत्मशुद्धि की बात करते हैं और कहते हैं कि वे समाज को नहीं भूल सकते हैं। जहाँ पर निर्गुण कवियों ने लोक जीवन से उदाहरण लिए हैं, वहीं सगुण कवियों ने परिवार के आदर्श को स्थापित किए हैं। छठा है भाषा शैली। भक्त कवियों ने सामान्य जनता से
प्रचलित लोक भाषाओं का प्रयोग किया। वे जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, अतः स्थान स्थान पर बोलियों के शब्द स्वतः उनके काव्य में आ गए। भाषा शैली, इनमें भक्त कवियों ने सामान्य रूप से जनता में जो प्रचलित लोक भाषाएं हैं उनका प्रयोग किया है। वे जनता तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि स्थान स्थान पर बोलियों के शब्द स्वतः ही उनके काव्य के अनुसार आ गए हैं। कवियों ने मुख्यतः ब्रज और अवधी भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। विषय के अनुसार ढालकर कवियों ने भाषा में माधुरी, ओज और प्रसाद गुणों का समावेश किया है। दोस्तों, कवियों ने मुख्य रूप से ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग किए हैं और विषय के अनुसार ढाल करके कवियों ने भाषा में माधुरी, ओज और प्रसाद गुणों को भी समावेश किया है, गुणों का समावेश किया है। आवश्यकता अनुसार अभिधा, व्यंजना और लक्षणा तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग हुआ है और इनमें आवश्यकता के अनुसार 3 शब्द शक्तियों का प्रयोग हुआ, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। भक्त कवियों ने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं की है। प्रबंध ग्रंथ रचना अधिकांश भक्त कवियों का उद्देश्य नहीं था, अतः भक्ति काव्य का अधिकांश भाग मुक्तक ही है। दोस्तों, भक्त कवियों ने जो प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं की है, उनमें प्रबंध ग्रंथ रचना अधिकांश भक्त कवियों का उद्देश्य नहीं था, बल्कि भक्त काव्य का अधिकांश भाग मुक्तक में ही था। कवियों ने दोहा, चौपाई, सवैया, छप्पा, सोरठा आदि छंदों का प्रयोग किया है। उपमा, सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग कर भाषा सौष्ठव को बढ़ाया गया है। श्रृंगार एवं शांत रस का प्रयोग भक्ति काव्य में अधिक हुआ है। इसमें कवियों ने दोहा, चौपाई, सवैया, छप्पा, सोरठा आदि छंदों का प्रयोग किए हैं और उपमा, सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग भाषा का सौष्ठव बढ़ाया है, भाषा के सौष्ठव को बढ़ाया है। श्रृंगार और शांत रस का प्रयोग भक्ति काव्य में अधिक हुए हैं। इस प्रकार संपूर्ण भक्ति साहित्य लोक जीवन का समाज से जुड़ा हुआ है। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, निर्गुण एवं सगुण। तत्पश्चात इन दोनों की भी उपशाखाएं हैं, निम्न तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला निर्गुण और दूसरा सगुण। इसके पश्चात भी इन दोनों की भी उपशाखाएं हैं, जो कि निम्न तालिकाओं के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये भक्ति काव्य की विभिन्न धाराएं हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है। को है ज्ञान मार्गी और दूसरा प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी को संत काव्य धारा भी कहते हैं और प्रेम मार्गी को सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। और दूसरा सगुण काव्य धारा, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। उपयुक्त तालिका से हमें भक्ति काल की शाखाओं का परिचय प्राप्त होता है, किंतु चाहे निर्गुण हो या सगुण, दोनों ने ही ईश्वर को मोक्ष प्राप्ति का आधार बताया। निर्गुण भक्तों ने ईश्वर को निराकार रूप में माना है। उनके अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान है, किंतु आकारहीन है। दोस्तों, उपयुक्त तालिका से जो हमें भक्ति काल की शाखाओं का परिचय मिलते हैं, किंतु निर्गुण हो या सगुण, दोनों ने ईश्वर को ही मोक्ष प्राप्ति का आधार बताया है। निर्गुण भक्तों ने ईश्वर को निराकार रूप में माना है और उनके अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान है, किंतु आकारहीन है, उनका कोई आकार नहीं है। निर्गुण शाखा की जो ज्ञानसरी शाखा के प्रमुख कवि कबीर, दादू, रैदास एवं नानक आदि हुए, जबकि प्रेमाश्रय शाखा में जायसी, कुतुबुद्दीन
कुतुबन मंजन आदि सूफी कवि आते हैं। दोस्तों, निर्गुण शाखा की जो ज्ञान श्रेय शाखा है, उनके प्रमुख कवि हैं कबीर, दादू, रैदास और नानक। इन सभी ने प्रेमाश्रयी शाखा में जायसी, तुकबन, मंझन आदि सूफी कवि आते हैं। सगुन धारा के कवियों ने ईश्वर को साकार रूप में माना है। उनके अनुसार ईश्वर जगत कल्याण के लिए अवतार लेता है और भक्तों के कष्ट दूर करता है। इस शाखा के अंतर्गत विष्णु के अवतारी रूप कृष्ण एवं राम की लीलाओं का वर्णन है। इनके अनुसार जो है ईश्वर जगत के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं और भक्तों के कष्टों को दूर करता है। इस शाखा के अंतर्गत विष्णु के जो अवतारी रूप हैं कृष्ण और राम है, उनके लीलाओं का वर्णन है। कृष्ण उपासक कवियों ने ईश्वर का शाखा प्रेमी एवं बाल रूपों का वर्णन किया, जबकि राम उपासक कवियों ने राम को लोक मंगलकारी रूप दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको भक्ति साहित्य की विभिन्न धाराओं के विषय में बताया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी लाभ उठा पाए। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।